दोस्तों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, सब जगह पे एक तस्वीर बड़ा तेजी के साथ में वायरल हो रही थी। दोस्तों उस तस्वीर में देखा जाता है कि एक 17-18 साल का लड़का एक 20 साल की युवती का सर काट के सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस तस्वीर को जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है, सोचता है कि आखिर में इस 17-18 साल के लड़के की क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से इसने किसी युवती का सर कलम कर दिया। और बिल्कुल भी इसके अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है। दोस्तों उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो बिल्कुल भी उसके अंदर डर नहीं, खौफ नहीं और फटाफट पुलिस से बात कर रहा है। आखिर में दोस्तों वो लड़का कौन था और उसने किसका सर कलम किया था, क्या उसकी मजबूरी थी और ये कहां की घटना है। चलिए दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं, पूरी सच्चाई बताते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये घटना है 2021 की। महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है औरंगाबाद, और इस औरंगाबाद जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गोरेगांव। दोस्तों इस गोरेगांव में एक ऐसा परिवार जिस परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था संजय। दोस्तों संजय की जो बेटी थी उसका नाम कृति था और वो बड़ी थी, बेटा छोटा था, बेटे का नाम था संकेत। दोस्तों 2-2.5 साल का अंतर था दोनों बच्चों में। और जो संजय थे इनके पास में अच्छी खासी खेती पाती थी, तो इनके घर की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी। अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखने देते थे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जो कृति थी वो इंटर को पास कर लेती है और इसके बाद में वो कॉलेज में दाखिला ले लेती है ग्रेजुएशन को करने के लिए। और उनका जो बेटा संकेत था वो फर्स्ट ईयर में होता है, तो वो इंटर कॉलेज में ही पढ़ता है। दोस्तों क्या होता है कि गोरेगांव के पास में एक दूसरा गांव होता है जिसको जलगांव बोलते हैं। दोस्तों इस जलगांव का एक लड़का जिसका नाम कैलाश प्रताप होता है, वो भी इंटर करने के बाद में उसी कॉलेज में दाखिला ले लेता है जहां पे कृति ने लिया था। अब दोस्तों कृति भी वहां पे पढ़ती है और वो जो कैलाश प्रताप था वो भी उसी कॉलेज में पढ़ने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे ये एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे इनका यही सिलसिला इतनी नजदीकियां बढ़ा देता है कि ये साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि कृति को ये बात अच्छे से मालूम थी कि मेरे घर वाले कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जबकि कृति को ये लग रहा था कि हम कैलाश के बिना एक भी जिंदगी का दिन जी नहीं पाएंगे, हम जिएंगे तो कैलाश के साथ में और मरेंगे तो कैलाश के साथ में। दोस्तों इनकी कास्ट भी एक थी, ऐसा भी नहीं कि इनकी कास्ट एक नहीं थी, कास्ट एक थी, लेकिन उसको पता था कि मेरे घर में शक्ति कितनी है। और हर बच्चे को ये मालूम होता है, हर लड़की लड़के को मालूम होता है कि मेरे घर वाले क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जब इनमें प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कहते नहीं कि इस तरीके की बातें छुपती नहीं हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं कृति के घर में भी पहुंच जाती हैं। तो कृति के माता पिता भाई जब जानते हैं तो कृति को बहुत ज्यादा सताया जाता है। तो माता पिता सख्त हिदायत देते हैं कृति को कि दोबारा अगर उस लड़के से बात करने की कोशिश की, उससे मिलने की कोशिश की, तो तुम्हारा क्या असर होगा ये तुम अच्छे से जानती हो। दोस्तों उसको बहुत सताया गया, परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया, सारे कर्म कर लिए घर वालों ने। लेकिन कृति ने कैलाश प्रताप से ना मिलना बंद किया, ना बात करना बंद किया, बल्कि उनमें प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 10 जून 2021 को कृति अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान। घर वालों ने सोचा कि कहीं मेरी बेटी को किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, पता नहीं क्या किया होगा मेरी बेटी का। दोस्तों घर वालों ने पूरा जोर लगा दिया कृति को ढूंढने के लिए। घर वालों ने सोचा कि मैंने कृति को मारा पीटा है, हो सकता है कि इसलिए वो गुस्सा होकर कहीं निकल गई, किसी ने किडनैप कर लिया, क्या किया। दोस्तों सब जगह जब ढूंढ के वो थक जाते हैं तो FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि ठीक है हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। लगभग दोस्तों 8 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन कृति का कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं लगता है।
10वें दिन क्या होता है कि अचानक से थाने से सूचना आती है संजय के पास में, और पुलिस ने बताया कि कृति यहाँ पे आ गई है, थाने में है, और तुम जल्दी से थाने में आ जाओ। तो माता पिता तो भाई पहले तो खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी बेटी जिंदा तो है, और पूरा परिवार थाने में पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों थाने में पहुंच के उन्होंने जो कृति को देखा, कृति की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, उसको देख के पूरे परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि कृति को ना किसी ने किडनैप किया था, ना कृति को किसी ने मार डाला था। कृति ने कैलाश के साथ में भाग के शादी कर ली थी, और अब वो कैलाश के साथ में थाने में आई है, वो भी शादीशुदा बन के, सिंदूर लगा हुआ है, बाकायदा मंगलसूत्र पहने, यानी कि उसने कैलाश से शादी कर ली। माता पिता को पहले से ही इतना ऐतराज था। आप बताइए, बेटी सामने खड़ी है, एक पास के गांव के लड़के से शादी करके, तो कैसा उनको लग रहा होगा। फिलहाल दोस्तों परिवार वाले लोगों ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, और पूरा परिवार अपने घर पे चला था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि भाई परिवार में, समाज में तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई पूछने लगता है, जिसको मालूम है वो भी पूछता है, जिसको नहीं मालूम है वो भी पूछता है, कृति आई थी, कृति का क्या हुआ। दोस्तों संजय अचानक से अपने घर से गायब हो जाते हैं। एक तो भाई परिवार पे दुखों का पहाड़ था कि कृति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ऊपर से संजय गायब हो गए। अब तो संजय की जो पत्नी थी, बेटा और घर परिवार, रिश्तेदार जो भी थे, बहुत ज्यादा परेशान। संजय को ढूंढने की कोशिश की कि भाई संजय कहाँ चले गए। संजय की पत्नी हैरान कि पता नहीं टेंशन में उन्होंने कुछ अपने आप को करना लिया हो, कहीं मिल नहीं रहे, मैं करूं तो करूं क्या। दोस्तों बहुत ज्यादा सभी लोग परेशान होते हैं, और पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस ने फिर वही कि ठीक है भाई हम कोशिश करेंगे, लेकिन संजय का कोई अता पता नहीं। दोस्तों 2 महीने बाद संजय अचानक से अपने घर पे आ जाते हैं। अब घर वाले तो खुश हो गए, सबको आश्चर्य हुआ कि अचानक से कहां गायब हो गए। तो संजय बताते हैं अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, कि हम इस शर्मिंदगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरे अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी कि मैं लोगों को फेस कर पाऊं, मैं लोगों से बात कर पाऊं, और इसी वजह से हम घर छोड़ के चले गए अचानक। हम नहीं चाहते थे कि कोई मुझसे पूछे, जवाब सवाल करे, और इस बेटी ने मेरा सर कटवा दिया, मुझे जीने के लायक नहीं रखा। फिलहाल दोस्तों अपनी जिंदगी वो परिवार जीने लगता है, अपनी बेटी को इग्नोर करते हुए। और दोस्तों ये लड़की कृति क्या करती है कि कैलाश के साथ में अपनी जिंदगी एक नई जगह पे बढ़िया से गुजारने लगती है, क्योंकि कैलाश भी अपने घर पे नहीं गया। कैलाश के घर वाले भी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कोई नहीं चाहेगा कि उनका लड़का उनके खिलाफ कहीं भी शादी कर ले ऐसे करके। तो भाई कैलाश एक शहर में ऐसे कृति के साथ में रहने लगता है, अपना समय बिताने लगता है। लेकिन अचानक से एक दिन कैलाश के घर पे, कैलाश के फोन पे फोन आता है। कैलाश के घर वाले कहते हैं कि देखिए मैंने तुमको माफ कर दिया है, कोई बात नहीं, जो तुमसे हो गया, लेकिन अब हम तुमको माफ कर रहे हैं और तुम घर में बहू को लेके आ जाओ, मैंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों कैलाश ने जब अपने परिवार वालों से ये बात सुनी तो कैलाश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कृति को बताता है कि मेरे घर वालों ने मुझे माफ कर दिया है और वो मुझे बुला रहे हैं। पहले तो कृति ने मना किया कि नहीं, इस तरह घर में जाना अच्छा नहीं, पता नहीं उनका विचार कैसा हो। तो ऐसा लगातार जब घर परिवार वाले कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, चिंता ना करो, घर पे आ जाओ, तो कैलाश और कृति अपने घर पे पहुंच जाते हैं। यानी कि कैलाश अपने घर पे कृति को ले जाता है और कृति अपने ससुराल में भाई बहू की तरह रहने लगती है। बढ़िया साड़ी आड़ी पहन के एक बहू की तरह रहने लगती है। परिवार अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, मतलब ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वक्त और आगे बढ़ता है। दोस्तों कृति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कृति को मालूम पड़ता है कि कृति गर्भवती है। दोस्तों घर में खुशी का माहौल हो जाता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश। लेकिन कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी महसूस हो रही है। उसको लग रहा है कि हम अपने परिवार से दूर हैं। कैलाश तो अपने घर पे आ गया, लेकिन मैं क्या करूं, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है। एक दिन क्या होता है कि कृति की माँ कैलाश के घर पे अचानक आ जाती हैं। तो भाई कैलाश के घर वाले ये देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कि आखिर में इस तरह कृति की माँ क्यों आ गई।
उनको थोड़ा सा डर सा लगा। लेकिन कृति की माँ ने कुछ भी ऐसा न कहा न किया, बल्कि कृति की माँ अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है और आश्वासन दिलाती है कि बेटी जो हुआ सो हुआ, और हमारी कास्ट एक है, कोई हमें दिक्कत नहीं, हमें लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और हम बहुत जल्द तुम्हारे पापा को भी मना लेंगे। दोस्तों, कृति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी माँ ने ये आश्वासन दिलाया कि पापा को भी मना लेंगी और माँ भी मिलने आई है, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। दोस्तों, कृति खुश होती है। उसके बाद में जब कृति की माँ जाने लगती है तो चिपट के अपनी बेटी से खूब रोती है। दोस्तों, कृति के ससुराल वालों को भी इस चीज का एहसास हो जाता है कि इन लोगों ने माफ कर दिया है कृति को। माँ चली जाती है। लगभग दोस्तों 15 दिन का समय बीत जाता है। कृति की माँ अचानक फिर से अपने बेटा संकेत के साथ में कृति के घर पे आती है। तो कृति को तो पहले से मालूम था कि माँ तो मेरे सपोर्ट में है, कृति को किसी भी चीज की कोई मतलब ऐसी दुविधा ही नहीं थी कि माँ के अंदर अभी भी मेरे लिए नफरत है। दोस्तों, कृति अपने भाई को, अपनी माँ को कमरे में बिठा देता है। कैलाश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कृति भाग के अपनी माँ के लिए चाय बनाने लगती है। दोस्तों, कृति किचन में बिजी हो जाती है और कृति के जो ससुराल वाले थे वो लोग ज्यादा सामना नहीं कर पा रहे थे कृति की माँ का, तो वो लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, बात भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि किचन से चीखने की आवाज आने लगती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दोस्तों, घर परिवार के लोग जब भागते हैं किचन की तरफ तो देखते हैं कि कृति की जो माँ है वो कृति के पैर पकड़े हुए है और कृति का जो भाई है संकेत, वो हंसिया से लगातार कृति के गर्दन में वार कर रहा है, मारे जा रहा है और खून की धार बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, जो भी नजदीक जाने की कोशिश करता है, संकेत कहता है कि जो भी मेरे पास में आएगा उसका हम सर कलम कर देंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, दूर भागते पुलिस को फोन करते हैं। लेकिन तब तक दोस्तों उस संकेत ने, उस भाई ने अपनी बहन का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, माँ ने पकड़ के खुद अपनी बेटी का सर कलम कराया। और दोस्तों, वो संकेत अपनी बहन का जो सर था उस चोटी पकड़ता है और पकड़ते हुए दरवाजे तक जाता है और फोन निकालता है, फोन से सेल्फी लेता है उस कटे हुए सर के साथ में। और आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं बड़ा दहशत में कि अब करें तो करें क्या। सेल्फी लेने के बाद में उस सर को वहीं पे पटक देता है और वो संकेत बाइक पे अपनी माँ को बिठा देता है और तुरंत फरार हो जाता है। दोस्तों, ये जो तस्वीर थी सोशल मीडिया पे जब पोस्ट हो जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तो सब जगह सभी लोगों को पता चल जाता है। इसके बाद में भाई पुलिस भी वहां पे मौके पे तुरंत पहुंचती है। पुलिस को सारी जो वारदात हुई उसके बारे में मालूम होता है और भाई पुलिस छानबीन में लग जाती है संकेत के और उसकी माँ के, क्योंकि संकेत और उसकी माँ यानी कि कृति की माँ अपने घर पे नहीं थे, पता नहीं कहाँ पे फरार हो गए थे। कड़ी मशक्कत करने के बाद में संकेत को और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब ये थाने में पहुंचते हैं तो संकेत के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होता है, निडर होकर पुलिस से बात करता है और कहता है कि हाँ, मैंने अपनी बहन का सर कलम किया है और तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों, माँ पे और बेटा पे दोनों पे कार्रवाई होती है और दोनों पे मर्डर की धाराएं लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी इस घटना के बारे में सुनता है वो बस यही कहता है कि चलो एक भाई तो ऐसा कर सकता है, लेकिन भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ का दिल पत्थर का कैसे हो सकता है? वैसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटित होती हैं, तो ऐसी घटनाओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वैसे दोस्तों, मेरे तो समझ में बस एक ही बात आती है कि देखिए, पहले तो अपने बच्चों को ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश करिए, ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि इस तरीके की दिशा में वो भागे ही ना। और बाय बाय ये सब कुछ करके आप हार चुके हैं, फिर भी आपका बच्चा आपके बस में नहीं है, बेटा हो या बेटी हो, तो वो जहां पे रिश्ता करने के लिए कह रहे हैं, जिनके साथ में रहने के लिए कह रहे हैं, उनको जीने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। और अगर तुमको खराब लग रहा है, तुम्हारे मान सम्मान को धब्बा लग रहा है, तो फिर उनसे रिश्ता खत्म कर लीजिए। बेटी जहां पे शादी करने के लिए कह रही, जिद कर रही है, तो कर दीजिए उसकी शादी। इसके बाद में रिश्ता खत्म कर लीजिए, भाड़ में जाए, मरे चाहे जिए। लेकिन क्या होता है कि माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। बाद में अभी आपने औरैया वाला कांड सुना होगा कि माँ बाप ने भाई शादी तो करवा दी,
लेकिन वो किसी और को चाहती थी और शादी के 15 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। तो इस तरह के कांड ना हो तो भाई पहले मर्जी पूछ लो बच्चों से, बच्चे एग्री हो तो उनकी उस जगह पे शादी करवाओ जहां तुम्हारी मर्जी है, वरना अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो जा रहे तो जाने दो उनको और उनसे रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लो। बस यही एक उपाय है, बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं कि भैया जबरदस्ती आज के जमाने में किसी को थोप दो और वो जिंदगी बढ़िया से गुजार लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे फिर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय सभी को।